ये जो प्रॉब्लम है ये क्रोटोव बुक की प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने को गिवन है इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q1 एट एन एंगल अल्फा टू द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग इट टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस Q2। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है, निकल रही है, कितना एंगल पे निकल रही है, अल्फा एंगल पर निकल रही है। और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एंगल बीटा विल द फील्ड लाइन एंटर द चार्ज माइनस Q2। तो ये जाकर टर्मिनेट होती है माइनस Q2 पर, ये माइनस Q2 गिवन है हमें, और ये बीटा अपने को पूछा है कितने एंगल पर जाकर ये टर्मिनेट होगी। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। सी यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है कि ये जो लाइन है यहाँ पे, अ, ये लाइन जो अपने को गिवन है स्ट्रेट लाइन, इस लाइन और ये जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इन दोनों के बीच में, ये गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये वाली, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच में जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी, जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी प्लस से, वो सारी की सारी टर्मिनेट करेंगी माइनस पर जाकर। जितनी भी प्लस से निकलेगी वो सारी की सारी टर्मिनेट करेंगी कहाँ जाके, माइनस पर। अच्छा, ये जो है हमें पता है कि अगर हम यहाँ चेक करें कि जस्ट वेरी क्लोज टू दिस चार्ज प्लस Q1 अगर हम चेक करें, तो आप देखेंगे कि जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो कोनिकल फॉर्म में निकल रही होंगी। ऐसा नहीं है कि ये प्लेन में ही निकल रही होंगी, कोन के फॉर्म में, 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा ये, तो कोन के फॉर्म में निकल रही होंगी और एंटर भी यहाँ कोन के फॉर्म में ही कर रही होंगी। तो हम बस ये कॉन्सेप्ट देखो, ये जो अल्फा और बीटा यहाँ पे गिवन है हम हमें, ये प्लेन एंगल है, ठीक है। तो जो आप अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हो ना, ये प्लेन एंगल है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि कोन के फॉर्म में निकल रही होंगी, इसका मतलब यहाँ पर हमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि कितना सॉलिड एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, एंड इसके लिए सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का रिलेशन हमारे पास होना मस्ट है दोस्तों। तो क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ये है कि सॉलिड एंगल अगर मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसका एक्सप्रेशन है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है दोस्तों? थीटा यहाँ पर ये प्लेन एंगल है, राइट। सो थीटा इज व्हाट? प्लेन एंगल। तो ये चीज क्लियर हो रही होगी। अब मुझे प्लेन एंगल से सॉलिड एंगल लिखने का तरीका पता चल गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या अप्रोच लगाएंगे फर्दर। देखिए सर, जैसे ये Q1 है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस टोटल निकलेंगी, जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, मतलब जब आप Q1 के बहुत नजदीक रहोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट ये रेडियल डायग्राम ही इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। वो तो थोड़ा सा दूर जाने पर फील्ड लाइन की शेप चेंज होगी। अब आप यहाँ देखो ये चीज कि सर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टोटल निकलेंगी इस Q1 से या किसी भी चार्ज से, जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होती हैं, वो प्रोपोर्शन में होता है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, है ना। तो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में होता है, राइट। तो जो भी चार्ज है हमारे पास, जैसे Q1 है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, मान लो वो नंबर N1 है लेट से, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन में होगा किसके? Q1 के, राइट। ऐसे ही जो Q2 पर जो फील्ड लाइन टर्मिनेट होगी आके, वो लेट से N2 है। मतलब आप ये चीज देखिए कि Q2 पर जो टोटल, मैं केवल इस रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अब जो टोटल आके Q2 पर टर्मिनेट हो रही हैं फील्ड लाइंस, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो टोटल फील्ड लाइंस मान लो Q2 से एसोसिएटेड N2 है, तो वो प्रोपोर्शन में होंगी Q2 के, ना। मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, बाकी तो साइन हमें ये बताता है कि वेदर फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, राइट। सो अभी हम एक काम करते हैं, नंबर N1 बाय N2 को लिख लेते हैं लाइक दिस, Q1 बाय Q2, नंबर 1। अब हमें ये चेक करना है, क्या हम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके N1 और N2 को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्या कोई और इक्वेशन बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए 4 पाई होता है टोटल सॉलिड एंगल, राइट। टोटल सॉलिड एंगल अगर मैं देखूं 3 डायमेंशन में, तो 4 पाई सॉलिड एंगल है टोटल। तो Q1 के लिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा कि भैया
4 पाई सॉलिड एंगल से जो एसोसिएटेड फील्ड लाइंस हैं वो n1 है। तो आप मुझे बताएं कि यूनिट सॉलिड एंगल से एसोसिएटेड कितनी होंगी फील्ड लाइंस? तो वो ऑब्वियसली n1 अपॉन 4 पाई होंगी, राइट। अब यूनिट के लिए मुझे पता चल गया, तो यहाँ जो सॉलिड एंगल है लेट से वो ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1 से कितनी होंगी ये भी हम निकाल सकते हैं। ओमेगा 1 सॉलिड एंगल के लिए कितनी होंगी फील्ड लाइंस? होंगी n1 अपॉन 4 पाई इंटू ओमेगा 1। तो ये देखिए, ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। नंबर हमें क्या दे रहा है? ये नंबर हमें दे रहा है कि कितनी फील्ड लाइन, मैंने यहाँ पे ये मान लिया कि ओमेगा 1 सॉलिड एंगल है सर, तो कितनी फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं, ये हमें ये नंबर दे रहा है, ठीक है। इन द सेम मैनर मैं यहां पे अगेन लिख सकता हूं इसके लिए। तो इसके लिए मान लो ओमेगा 2 है सॉलिड एंगल, और इसके लिए जो नंबर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा क्या? n2 अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2, राइट। और देखो मजे की बात, ये दोनों जो नंबर है, मतलब एक नंबर ये और एक नंबर ये दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए? जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले कर ली थी। देखिए यहाँ पे Q1 से जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, अल्फा एंगल जो हमें गिवन है, मैं यहाँ एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए इस लाइन, ये वाली जो लाइन है और ये जो टैंजेंट है, ये इन दोनों के बीच में जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी, Q1 से निकलेंगी, वो हर हाल में जाके Q2 पर खत्म होंगी, ठीक है। Q2 पर खत्म होंगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, उतनी ही फील्ड लाइंस, क्योंकि भाई बीच में तो कोई और ओरिजिन है नहीं फील्ड लाइंस का, ना ही बीच में कहीं खत्म होने वाली है, तो और कट भी नहीं करती, इंटरसेक्ट भी नहीं करती कि आर पार चली जाए दूसरी तरफ निकल जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर सेम है, मतलब हमें इन दोनों को क्या कर देना चाहिए? इक्वेट कर देना चाहिए। तो चलिए इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे हाथ लगेगा। तो हम यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर देंगे, n2 अपॉन 4 पाई इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू n1 अपॉन 4 पाई इंटू ओमेगा 1 काटा pt। अब हमें यहाँ पे बस इतना करना है कि ओमेगा 2 का फॉर्मूला लगाना है। तो ओमेगा के लिए ये रिलेशन है, ठीक है। तो क्या आएगा? 2 पाई इंटू 1 माइनस, सेकेंड वाले का है ना ओमेगा 2, तो 1 माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू n1 इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। दोस्तों अभी हमारे पास n1 और n2 का ये रिलेशन भी है, तो हम यहाँ से n1 अपॉन n2, मतलब मैं इसे देखो 2 पाई उड़ा दो यार पहले तो, और 1 माइनस कॉस बीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, एंड ये n2 इधर ले आओ तो n1 अपॉन n2 हो जाएगा इस साइड, और n1 अपॉन n2 को मैं लिख सकता हूँ q1 अपॉन q2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये भी 2 से 2 खत्म, मेरे को बीटा निकालना है, तो मैं स्क्वायर रूट लूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये आएगा साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट ओवर Q1 अपॉन Q2 साइन अल्फा बाई 2, एंड फिर बीटा मुझे निकालना है, तो बीटा बाई 2 विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू Q1 अपॉन Q2 साइन अल्फा बाई 2। एंड फाइनली दोस्तों आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। बीटा इज कमिंग आउट टू साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू Q1 रूट Q1 by Q2 sin alpha by 2. This is the answer. Thanks for watching.